ताऊ तैया ने काका काकिया ने छोटे बड़े बहन भाइयों ने सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव तारा स्वागत करूं हरियाणा की खबर में। और खबर प्रस्तुत करने से पहले एक बहुत बढ़िया गर्मा गर्म ताजा ताजा खबर तेरे सामने लेकर आया हूं, जो लड़कियां खातर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, जो लड़कियों के लिए एक स्वर्णिम फरमान होगा। डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी मेजबान चौक चरखी दादरी हरियाणा के द्वारा अपने हेडक्वार्टर में एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इस टेस्ट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 120 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 20 क्वेश्चन सीसेट के होंगे। जो लड़की 1 रैंक से लेकर 30 रैंक तक स्थान हासिल करेगी उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो लड़की 31 रैंक से 50 रैंक तक हासिल करेगी उसको 50% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में बैच होगा। आपकी इच्छा अनुसार आप किसी भी मोड में पढ़ सकते हो। यदि आप चाहते हो कि हम तो दादरी में ही रह के और हेडक्वार्टर में ही शिक्षा ग्रहण करें, तो आप गुरुकुल जो कि हमारा गर्ल्स हॉस्टल है उसमें रह करके भी तैयारी कर सकते हो। बट इस टेस्ट में उपस्थित होने के लिए और इस पायदान तक पहुंचने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक पंजीकरण करना होगा। डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप पर जाकर के आप मिशन शक्ति 2.0 सुपर 30 उस पर जाओगे और आप क्लिक करके 101 रुपए का रजिस्ट्रेशन करोगे और आने वाली 7 तारीख को इस टेस्ट में उपस्थित होगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो टेस्ट में उपस्थित नहीं हो पाओगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए जो सिविल सर्विस में तैयारी करना चाहती हैं, जो सिविल सर्विस में अपना योगदान देना चाहती हैं। तो सभी लड़कियां आए और टेस्ट में अब उपस्थित हों और इस अपॉर्चुनिटी का, इस स्वर्णिम प्रमाण का, इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाएं, जो आप लोगों के लिए बेहतर शिक्षा का एक प्रमाण सिद्ध होगा, जो आपको अपने पद तक, आपको अपने मुकाम तक पहुंचाने का लक्ष्य तय करेगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हासिल होगी, आप अपने सपनों को साकार करने में सफल होगी। तो ये चीजें आपको करनी है। इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको आना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप टेस्ट में आ सकती हो, उसके अलावा उससे पहले नहीं आ सकती। चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा की खबर की। खबर में अगर मैं बात करता हूं तो खबर है 350वीं शहादत वर्षगांठ है गुरु तेग बहादुर की। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हुए हैं, उनसे रिलेटेड है। हरियाणा सरकार ने, विधानसभा ने क्या किया है, उसमें किस प्रकार से श्रद्धांजलि दी है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़ते हैं, कहानी क्या है। तो गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं वर्षगांठ रहेगी, शहादत वर्षगांठ है। त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक गुरु तेग बहादुर हुए हैं। इन्होंने शहादत दे दी थी हिंद की रक्षा के लिए। अब हम बात करते हैं तो हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से गुरु तेग बहादुर को उनकी 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर सम्मानित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक बड़े कार्यक्रम की योजना की घोषणा की, जिसमें धार्मिक जुलूस भी शामिल होंगे। 25 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें धार्मिक जुलूस भी शामिल किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हुए नवंबर 1675 में चांदनी चौक पर दिल्ली में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन्हीं के नाम पर चांदनी चौक में शीशगंज साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था और आज भी सबसे प्रमुख गुरुद्वारों में से एक माना जाता है। गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा गया कि गुरु तेग बहादुर की आपसी सहयोग और भाईचारे की शिक्षाओं का प्रसार करना उनके बलिदान के प्रति सर्वोत्तम श्रद्धांजलि है। प्रस्ताव में गुरु तेग बहादुर के अनुयायियों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला की शहादत को भी याद किया गया। उन जिन्होंने अटूट विश्वास के साथ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये वो गुरु हुए जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनका सम्मान बनता है और हरियाणा सरकार जो कदम उठा रही है उसका भी सम्मान बनता है। हरियाणा से संबंध रहा है गुरु तेग बहादुर का। गुरु तेग बहादुर ने अपनी यात्रा के दौरान हरियाणा में कई स्थानों का दौरा किया, कई जगहों का दौरा किया था उन्होंने, जिसमें कुरुक्षेत्र, पेहोवा, कैथल, जींद, अंबाला, चिक्का और रोहतक जिले शामिल हैं। इन स्थलों पर महत्वपूर्ण गुरुद्वारे स्थित हैं, जैसे कि जींद में गुरुद्वारा श्री धमताना साहिब, अंबाला में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब
और उनके आशीर्वाद और शिक्षाओं के स्थायी प्रतीक माने जाते हैं। ये गुरुद्वारे उनके आशीर्वाद का प्रतीक माने जाते रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गुरु तेग बहादुर वह 9वें गुरु थे जो अपनी शिक्षाओं, बहादुरी और शहादत के लिए पूजनीय थे। 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में गुरु हरगोबिंद छठे सिख गुरु और माता नानकी के घर जन्मे गुरु तेग बहादुर। अब उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल नाम रखा गया था उनका। भाई गुरुदास से शास्त्रों में तथा बाबा बुढ़ा से युद्ध कला में प्रशिक्षित होकर उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही युद्ध में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली थी। बहुत तेजस्वी हुए हैं गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में 116 भजनों का योगदान दिया। सिख शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए व्यापक रूप से यात्रा की और चक नानकी अब आनंदपुर साहिब का हिस्सा है की स्थापना की। आनंदपुर साहिब में भी इन्हीं का गुरुद्वारा है। 1675 में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की। मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उन्हें दिल्ली में फांसी दे दी गई, जिससे उन्हें हिंद की चादर, हिंद का रक्षक की उपाधि मिली। 9वें गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है, हिंद के रक्षक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के सामने डट करके मुकाबला किया, राष्ट्र की रक्षा की और अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे धन्य गुरु को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की भी नहीं सोची। सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरुओं में सबसे पहले गुरु नानक हुए हैं 1469 से 1539 तक। वह सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक हुए हैं। बाबर के समकालीन हुए हैं। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। गुरु अंगद देव, उन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया। गुरु का लंगर की प्रणाली को लोकप्रिय और विस्तारित किया। गुरु अमरदास 1479 से 1574, उन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की स्थापना करी। उन्होंने सिखों में सती प्रथा तथा प्रथा को समाप्त कर दिया। पर्दा प्रथा भी उन्होंने समाप्त की। अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास, उन्होंने अकबर द्वारा दी गई भूमि 1577 में अमृतसर की स्थापना करी। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606, उन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की स्थापना करी। उन्होंने स्वर्ण मंदिर के निर्माण को पूरा करवाया। राजकुमार खुसरो की मदद के आरोप में जहांगीर ने उन्हें फांसी दे दी। मैं बता देता हूं, गुरु अर्जुन देव के बाद ही सिखों और मुगलों के संबंध बिगड़े थे। गुरु हरगोबिंद सिंह, उन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैनिक संत के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी, अमृतसर को मजबूत बनाया। उन्होंने जहांगीर और शाहजहां के विरुद्ध युद्ध छेड़े। महान गाथा है गुरुओं की। गुरु हरराय शांति प्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी कार्य में समर्पित कर दिए। शांति बनाने का काम उन्होंने किया। शांति प्रिय व्यक्ति माने गए हैं। गुरु हरकृष्ण, वे सबसे कम उम्र के गुरु थे। उन्होंने 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में गुरु की उपाधि ले ली थी। गुरु की उपाधि दे दी गई थी। उन्हें औरंगजेब ने इस्लाम विरोधी इस निंदा के खिलाफ बुलाया था। गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब के संस्थापक हुए हैं और गुरु तेग बहादुर की पूरी जीवनी मैंने आपके सामने रखी है। गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 तक रहे। उन्होंने 1699 में खालसा नामक युद्ध समुदाय की स्थापना करी। उन्होंने एक नया पाहुल शुरू किया। वह बहादुर शाह के दरबार में एक सरदार के रूप में शामिल हो गए। वह मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और उन्होंने सिख की गुरु पद की जिम्मेदारी गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप दी। यानी कि उनके बाद सिख गुरु नहीं हुए, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो किया गया। और ऐसे गुरु जिन्होंने मुगलों की जड़ें हिला दी थी, ऐसे गुरु जिन्होंने मुगल प्रशासन को उखाड़ फेंकने के लिए पुरजोर ताकत लगाई, उन्होंने बंदा सिंह बहादुर जैसे व्यक्तियों को खड़ा किया। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह। उनके भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनकी भी कहानियां बहुत अनोखी हैं। तो ऐसे महान गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे दिलेर गुरु जो हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए जन्मे और हमारे राष्ट्र को अपना सर्वस्व अर्पण कर गए, ऐसे महान गुरुओं को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि इन गुरुओं की बदौलत हमारा राष्ट्र आज
सर्वश्रेष्ठ शिखर पर है। और ऐसे गुरु धन्य हैं जिन्होंने राष्ट्र को, भारत को विश्व गुरु बनने पर ये ताकतें दिखाई कि हां भारत क्या है, विश्व गुरु है। इस प्रकार से और हम अपने राष्ट्र के प्रति हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं और हम अपने राष्ट्र की कामना करते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने और शिखर तक राष्ट्र पहुंचे। भविष्य का निर्माण इस भारत का ऐसा हो कि दुनिया उदाहरण दे कि देश है तो भारत है। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।